हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर में, और यह नया टॉपिक है आपका हार्डवेयर। दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस को भी आपने अच्छे से देख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, और उसमें आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। और जहाँ भाई आपको जहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप हमें बताइए कि सर हमें इस टॉपिक में या इसमें और चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बेसिकली मैंने उसमें केवल इतना सा काम किया है कि आपका बेसिक कंप्यूटर में जो प्रश्न आते हैं बेसिक तैयार करवाने का मैंने काम किया है। अब मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, यह टॉपिक हमारा कौन सा है? हार्डवेयर है। तो यह हार्डवेयर और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कौन सा? सॉफ्टवेयर। दो टॉपिक हमें पढ़ना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और इस हार्डवेयर के अंतर्गत हमें कुछ डिवाइसेस पढ़नी है, और वहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप बताइए हार्डवेयर क्या कहलाता है। यदि मुझे इसकी परिभाषा लिखनी हो, हार्डवेयर की मुझे परिभाषा लिखनी हो, तो हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं, या सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं, क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। बेसिकली ये मैंने एक प्रकार की, आप ये समझिए कि जो किताबी भाषा लिखी रहती है उस किताबी भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आप ध्यान से सुनना, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं और कमांड सॉफ्टवेयर को देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। अच्छा, कमांड लेना और कमांड देना ये किसके ऊपर निर्भर है? भाई सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर है। लेकिन ले कौन रहा है? हार्डवेयर ले रहा है। अब यदि मुझे दूसरी परिभाषा मुझे आपको बतानी हो, तो दूसरी भाषा जैसे आप अभी इसको समझना हो, यदि आपको ये समझना हो कि कैसे कमांड लेती हैं भाई, जैसे आपके पास मान के चलिए एक कीबोर्ड है, आपके पास कीबोर्ड है, और कीबोर्ड आपको पता है कि यह एक कैसी डिवाइसेस है? यह एक हार्डवेयर डिवाइसेस है। यह कैसी डिवाइसेस है? हार्डवेयर डिवाइसेस है। कीबोर्ड एक हार्डवेयर डिवाइसेस है, और इस कीबोर्ड के माध्यम से आपने कंप्यूटर में कमांड दिया कि कंट्रोल प्लस सी। आप खुद बताइए, आपने कमांड दिया कंट्रोल प्लस सी, तो ये क्या करेगा? कमांड लेगा। जो सॉफ्टवेयर कमांड लेगा वो क्या लेगा? कमांड ले रहा है। किससे दे रहे हो आप? कंप्यूटर से। आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड से आप क्या दे रहे हो? कमांड दे रहे हो कंट्रोल प्लस सी, और कंट्रोल प्लस सी क्या करेगा? उस चीज को क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा। उस चीज को क्या कर लेगा? कॉपी कर लेगा। किससे कमांड दिया? कंप्यूटर से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से कमांड दिया। तो बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती है, जिस सॉफ्टवेयर में आप कंट्रोल प्लस सी कमांड दोगे तो वह क्या करेगा? वह कॉपी कर लेगा, आगे परफॉर्म करेगा उस चीज को। तो यहाँ पर कमांड देने वाला डिवाइसेस कौन है? कीबोर्ड। तो बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं या सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं। सॉफ्टवेयर है भाई, कोई सॉफ्टवेयर है। अब आपने क्या किया? उस सॉफ्टवेयर में आपने प्रिंट का ऑप्शन दिया। आपने क्या करवाया? प्रिंट करवाया। तो यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा है, आपके कंप्यूटर में क्या लगा है? प्रिंटर लगा है, तो प्रिंटर क्या हो जाएगा? प्रिंटर आपको प्रिंट का क्या कर देगा? कमांड एक्सेप्ट करेगा, और उस चीज को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो बे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं या सॉफ्टवेयर को कमांड देती हैं, क्या कहलाती हैं? वह हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। अब यदि हमें आम भाषा में समझना हो तो सीधी सी बात समझिए कि ऐसी सभी डिवाइसेस, कंप्यूटर में ऐसी सभी डिवाइसेस जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या कहलाती हैं? आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाती हैं। वे सभी मशीन या कलपुर्जे हार्डवेयर कहलाती हैं, जिनको, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको। वे सभी, मैं अपनी दूसरी परिभाषा में लिखे दे रहा हूं, आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को, कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं।
कंप्यूटर मशीन तथा कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। अर्थात हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। अर्थात हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। आप किन्हें छू सकते हो? आप जैसे हमने कहा जैसे में आप जैसे मॉनिटर को छू सकते हो भाई। कीबोर्ड को आप छू सकते हो। बताओ, अभी हम वो डिवाइसेस बता रहे हैं आपको जो आप जानते हो। कीबोर्ड को आप छू सकते हो। आपने कहा कि माउस को छू सकते हो भाई, छू सकते हो। प्रिंटर को छू सकते हो, हाँ छू सकते हैं। तो ऐसी सभी डिवाइसेस जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, या ऐसी सभी डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं और कमांड देती हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कहलाएंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए अच्छे से। वे डिवाइसेस जो सॉफ्टवेयर से कमांड लेती हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा कमांड देती हैं और लेती हैं, दोनों चीज़ करती हैं, या जिनकी भौतिक संरचना होती है, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद आप देखोगे हार्डवेयर डिवाइसेस को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। बेसिकली तो 2 ही पार्ट में अच्छे से बांटते हैं, लेकिन कुछ हार्डवेयर ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का क्या करती हैं? काम करती हैं। इनपुट और आउटपुट क्या करती हैं? दोनों का काम करती हैं। इनपुट और आउटपुट क्या करती हैं? दोनों का काम करती हैं। तो आप लिखेंगे हार्डवेयर डिवाइसेस को 3 तरह से बांटते हैं। हार्डवेयर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हार्डवेयर डिवाइसेस को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग कौन से होंगे? ध्यान देना, बहुत अच्छे से बनाना है। आपकी कॉपी अच्छे से बननी चाहिए, बिल्कुल एक पॉइंट। तो हार्डवेयर डिवाइसेस को 3 भागों में बांटेंगे। कौन सा पहला पार्ट होगा? पहला होगा आपका कौन सा? इनपुट डिवाइसेस। दूसरा होगा आपका आउटपुट डिवाइसेस। तीसरा होगा आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, केवल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और दोनों का मिश्रित जो हार्डवेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। अब आप सोचोगे सर इनपुट क्या कहलाता है? इनपुट क्या कहलाता है? तो हम ये कह सकते हैं इनपुट का मतलब ये होता है कि जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को देते हैं या इंटरेक्शन देते हैं। ध्यान से सुनिए, जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम कंप्यूटर में अपना डेटा भेजते हैं या कंप्यूटर में अपना निर्देश देते हैं, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आउटपुट क्या कहलाती हैं? आउटपुट का मतलब ये हुआ कि ऐसी डिवाइसेस जो डेटा या निर्देश को प्रोसेस करने के बाद उसे यूजर तक पहुंचाते हैं, उसे हार्ड कॉपी के रूप में यूजर तक पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जब दोनों काम इनपुट और आउटपुट का दोनों काम एक ही डिवाइसेस कर रही होती है, उसे हम इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिखे दे रहा हूँ। जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को
जिन डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा कॉमा शब्द कॉमा निर्देश देते हैं, कॉमन निर्देश देते हैं, वह सारी डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। यहां पे लिखेंगे डाटा को प्रोसेस के बाद, डाटा को प्रोसेस के बाद, डाटा को प्रोसेस के बाद, डाटा को प्रोसेस के बाद जो डिवाइस यूजर तक उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसे क्या कहेंगे? ऐसी डिवाइसेस जो ऐसी डिवाइसेस जो दोनों इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, दोनों कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपकी, वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो ऐसी डिवाइसेस, जैसे आपको नॉर्मल भाषा में समझना हो तो कि हम किसे कह सकते हैं? इनपुट डिवाइसेस। आप समझिए इस बात को। जैसे आप कभी गेहूं लेके आप चक्की पे गए होंगे, गांव में बहुत सारी चक्कियां होती हैं, भाई घर घर चक्कियां नहीं होती हैं, और जब चक्कियां बहुत सारी होती हैं तो आपको गाँव में ही मतलब जाना पड़ता है। वहाँ पे गांव में चक्की पे जब आप गेहूं लेके गए तो गेहूं को आपने क्या किया? गेहूं को निकाला बोरी से और आपने उसको चक्की में डालना प्रारंभ किया। मतलब जो उसका डाला होता है, डाला में डालना क्या किया? प्रारंभ किया। उस डाले में आपने क्या डाला है? आपने गेहूं डाला है। और जब गेहूं डाला है तो उसके अंदर जो चक्की के पार्ट्स होते हैं, जो चक्की के क्या होते हैं? चक्की के जो पार्ट्स होते हैं, वह पार्ट्स क्या होते हैं? वह पार्ट्स उसको प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के तत्पश्चात उससे क्या निकलता है? आटा निकलता है। और आटा निकलता है, एक मिनट दोस्तों, आटा निकलता है। और जो आटा निकला है आपने डाला इनपुट, प्रोसेस उसके पार्ट्स ने किया, और प्रोसेस करने के बाद क्या मिला? आपको आटा मिला। तो वैसे ही आप खुद सोचिए कि जब कोई चीज़ इनपुट के रूप में, मैंने कहा क्या कहा? उसे इनपुट किया जाता है। इनपुट के रूप में क्या होता है? उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के तत्पश्चात आपको क्या मिलता है? आपको आउटपुट मिलता है। मैंने कहा, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि इनपुट आपने क्या दिया था? चक्की में गेहूं दिया था, और गेहूं का क्या हुआ? प्रोसेस हुआ। यहाँ पे क्या हुई? उसकी प्रक्रिया चली, उसको बदलने की प्रक्रिया चली, और यह प्रोसेस हुआ, गेहूं प्रोसेस हुआ, और ये आपको आउटपुट के रूप में क्या मिल गया? आपको आटा मिल गया। क्या मिल गया? आटा मिल गया। तो गेहूं इनपुट डाला आपने और प्रोसेस हुआ तो आटा मिला। तो ऐसे ही इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस कहलाती हैं जो जिनके द्वारा हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, अक्षर देते हैं, या तो उनको हम क्या करते हैं? कोई शब्द देने का कार्य करते हैं, वह क्या कहलाती है? सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इसी प्रकार से आउटपुट मतलब जो निर्देश या डाटा जो दिया गया उसका क्या हुआ? उसका प्रोसेस हुआ। उसका प्रोसेस हुआ तो वह क्या होगा? वह प्रोसेस हुआ तो जिस हार्डवेयर डिवाइस से, जिस डिवाइसेस से आपको वह हार्डवेयर के रूप में, आपको हार्ड कॉपी के रूप में आपको दिखाई दे जाए, वह क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट डिवाइसेस कहलाएगा, बिल्कुल आटे की तरह। और जो दोनों ऐसी डिवाइसेस जो दोनों कार्य एक साथ करे तो वो क्या कहलाती हैं? वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। क्लियर होगा हमारे हिसाब से? ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है, इसको मैं नीचे से साफ कर रहा हूं, आप इसको लिख लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब देखना यहाँ पे हमें क्या बताना है। पहले सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस लिख रहे हैं, वो आपको लिख लेना है ज्यों की त्यों, ठीक है। कीबोर्ड, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर,
MICR, OCR, OMR रीडर, BCR, बारकोड रीडर, BCR, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, इसी तरफ से मैं इस तरफ लिख रहा हूं स्कैनर। दूसरा होगा आपका कौन सा, स्कैनर, अगला होगा लाइट पेन, वेबकैम मतलब जो कैमरा होता है जिसे हम बोलते हैं वेबकैम, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सारे उदाहरण किसके हैं साथियों, ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं, ये इनपुट डिवाइसेस के। और अब सोचिए, अब हमें एक एक इनपुट डिवाइसेस इसमें से पढ़नी पड़ेगी और एक एक इनपुट डिवाइसेस से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियर करना है ये चीज़ कि ये सारे हमें इनपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। उधर हम लोग क्या करेंगे, उधर अरे सॉरी, इसमें आपका प्रिंटर नहीं आएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस होती है तो प्रिंटर नहीं आएगा, याद रखना। स्कैनर, लाइट पेन इसे, माउस भी सही, कीबोर्ड MICR, OMR, BCR, OMR, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, AB सही, जॉयस्टिक, बॉल सही, सब सही है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या नहीं आएगा, प्रिंटर नहीं आएगा, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस है तो उसमें आता है। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे पढ़नी है। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें से हम लोग इनपुट डिवाइसेस में हम लोग कीबोर्ड को पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे कीबोर्ड, अब मैं साफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कीबोर्ड को हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप कीबोर्ड। आपसे पूछा जाएगा कि आविष्कार किसने किया इसका, आविष्कार किसने किया, तो आप बता देना क्रिस्टोफर सोलिस ने। क्रिस्टोफर सोलिस ने क्या किया, इसका आविष्कार किया। कीबोर्ड कैसे होते हैं भाई, कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक तो वायर्ड और एक आते हैं आपके, मतलब कीबोर्ड कैसे होते हैं, वायर्ड होते हैं और कैसे होते हैं, और वायरलेस कैसे होते हैं, वायरलेस। दो प्रकार की, वायर का मतलब जिसमें तार जुड़ा हो, तार से वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो, और जिसमें क्या हो, तार की उसकी कनेक्टिविटी ना हो, तार से नहीं जुड़ा हो, वो अन्य नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हो, तार से नहीं जुड़ा हो, तो ये वायर और वायरलेस दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड शब्द यदि ऐसा है, ध्यान दीजिए, शब्द ऐसा है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की मतलब कुंजी, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की कितनी होती हैं, तो की संख्या कितनी होती है साथियों, की संख्या होती है 104। कितनी की होती है, 104 की होती है, याद रखिए। स्टैंडर्ड शब्द ऐसा है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में की कितनी होती है, तो 104 की होती है। कितनी होती है, 104 की होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो जनरल मतलब साधारण कीबोर्ड में की कितनी होती है, तो 101 से लेकर 120 तक होती हैं। कितनी होती है, 101 से लेकर
101 से लेकर कितनी होती हैं 120 तक एक की होती हैं, किस में होती हैं, साधारण कीबोर्ड में होती हैं। तो देखिए आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर सोलेस ने किया। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी की होती हैं 104 होती हैं। साधारण कीबोर्ड में कितनी की होती हैं 101 से लेकर 120 तक होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, आपसे टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए कौन कौन से टाइप से इसके होते हैं कीबोर्ड के। तो कीबोर्ड के सबसे पहला टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टाइप्स है आपका कौन सा, टॉगल की। सबसे पहला मैं टाइप्स आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा, टॉगल की। हेडिंग डालेंगे आप टॉगल की, क्या बोलेंगे इसको, टॉगल की। क्या बोलेंगे इसको, टॉगल की बोलेंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं आप, टॉगल की। टॉगल की ऐसी की कहलाती हैं जो एक बार में ऑन और एक बार में क्या होती हैं, ऑफ हो जाती हैं। जो एक बार दबाने पर, जो एक बार दबाने पर ऑन और ऑफ हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं, वो क्या कहलाती है, टॉगल की कहलाती है। वो क्या कहलाती है, टॉगल की कहलाती है। एक बार आपने दबाया तो ऑन हो गई, एक दूसरी बार दबाया तो क्या होगी, ऑफ हो गई। जैसे आप मान के चलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फादर, मैंने लिखा फादर, तो फादर को एक कैपिटल लेटर में लिखा है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैंने दबाया कैप्स लॉक, मैंने बटन दबाया कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जैसे ही मैंने क्या दबाया, यहाँ पे कैप्स लॉक दबाया, तो यह जो फादर अपर केस में लिखा है, यह फादर कैसे लिख जाएगा, ये फादर इस केस में लिख जाएगा। तो बताइए इस कैप्स लॉक जो बटन है, कैप्स लॉक बटन कैसे की हुआ, टॉगल की हुआ। एक बार दबाने पर आप ऑन कर दोगे, एक बार दबाने पर ऑफ कर दोगे। यदि आपने फादर ऐसे लिखा है, आपने फादर ऐसे लिखा है और फादर में आपने किसका प्रयोग किया, आपने कैप्स, आपने कौन सा की दबाया, कैप्स लॉक की दबाया, कैप्स लॉक की दबाया, तो यहाँ पे फादर कैसे लिख जाएगा, फादर कैसे लिख जाएगा, अपर केस में लिख जाएगा। फादर कैसे लिख जाएगा, अपर केस में लिख जाएगा। तो ये क्या कहलाती है, कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक हुआ। आपका एक होता है नम लॉक, एक क्या होता है, नम लॉक। ये कैप्स लॉक और नम लॉक ये क्या होती हैं, ये आपकी टॉगल की होती हैं, जो एक बार दबाने पर ऑफ होती हैं और एक बार दबाने पर क्या हो जाती हैं, ऑन हो जाती हैं। क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब आगे हम लोग अगली की बात करते हैं। अगली की है आपकी अल्फाबेट्स की। अगली की कौन सी है आपकी, अल्फाबेट्स की। अगली की होगी आपकी कौन सी, अल्फाबेट्स। अगली की होगी आपकी अल्फाबेट्स की। अगली कौन सी है आपकी, अल्फाबेट्स की है। अल्फाबेट्स की में कौन कौन सी की आती हैं, ए से लेकर A to Z तक और स्मॉल वाला ए से लेकर जेड तक, ये आपकी क्या होती हैं, अल्फाबेट्स की होती हैं। जिसमें क्या आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं। ए से लेकर जेड तक जितनी भी कुंजी होती हैं, जितनी भी क्यू होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अल्फाबेट्स की कहलाती हैं। इसी प्रकार से आपसे अगला पूछा जाएगा कि न्यूमेरिक की कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक की कौन सी होती है, संख्यात्मक कुंजी कौन सी होती हैं, क्या बोलेंगे, संख्यात्मक कुंजी कौन सी होती है। तो संख्यात्मक कुंजी कौन सी होंगी, जीरो से लेकर 9 तक की जितनी भी कुंजी होती हैं वो क्या होती हैं, संख्यात्मक कुंजी होती हैं। और साथ में आपकी कौन सी होती है, ये वाली की माइनस प्लस हुआ, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये भी आपका डिवाइड की, ये भी आपकी यदि उसमें दिए गए हैं होते ही बेसिकली, तो ये भी आपकी क्या होगी, न्यूमेरिक की में आपकी आएंगी। तो 0 से 9 तक न्यूमेरिक की और वो आपके चिन्ह हो गई। फिर इसके बाद अल्फाबेट्स की में कौन से आएंगे, ए से लेकर जेड तक क्या आएंगे, अल्फाबेट्स की आएंगी। इसी प्रकार से एक और की होती है आपकी कौन सी, फंक्शंस की। कौन सी होती है, फंक्शन की होती है। तो फंक्शंस की कहाँ से स्टार्ट होती हैं, F1 से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, F12 तक जाती हैं। F1 से स्टार्ट होती हैं, F12 तक होती हैं। टोटल संख्या इनकी कितनी होती है, तो टोटल संख्या कितनी होती है, 12 होती है।
टोटल फंक्शंस की टोटल कितनी होती हैं, 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक ये क्या होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शंस की कहते हैं। तो अल्फाबेट्स की, न्यूमेरिक की और फंक्शंस की, इतनी मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आगे जो आती हैं, जो आगे की होती हैं, वो होती है कौन सी, कॉम्बिनेशनल की। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, इतना टफ नहीं है, थोड़ा ये सहल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा है, कॉम्बिनेशनल। कौन सी की होती है, कॉम्बिनेशनल, या तो इसी को बोलते हैं हम संयोजक, या बोलते हैं मॉडिफायर की। कौन सी की, संयोजक की, मॉडिफायर की, ये कॉम्बिनेशनल की। ये की एक प्रकार की और की होती हैं। ये की ऐसे की कहलाती हैं, मतलब जो किसी अन्य की के साथ प्रयोग की जाती है, जो किसी अन्य की के साथ, मतलब ऐसी की, ऐसी कुंजी जो किसी अन्य के साथ प्रयोग की जाती हैं, अन्य के साथ प्रयोग की जाती हैं, वो क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशनल की कहलाती हैं। जैसे आपका अल्टरनेट, ELT अल्टरनेट, आपका कंट्रोल, CTRL कंट्रोल, आपका शिफ्ट, SHIFT, आपका कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट। आपकी ये की क्या होती हैं, ये तीन की आपकी इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाती है, मॉडिफायर की कहलाती है या कॉम्बिनेशनल की कहलाती है। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, उधर आप मिस्टेक ना कर जाएं कि कौन सी की क्या होती है। तो मॉडिफायर की कौन सी होती है और अल्टरनेट की कौन सी होती है। तो यह की आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, यह आपकी अल्टरनेट, कंट्रोल और शिफ्ट की ये क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशनल, मॉडिफायर या संयोजक की हम इन्हें बोलते हैं। क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगली जो की होती है, अगली की जो होती है वह है आपकी टेबुलेटर। कौन सी की आप है, आपकी टेबुलेटर। भाई की क्या है आपकी, टेबुलेटर। टेबुलेटर की ऐसी की होती है जो कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ऐसी की मतलब यह ऐसी की होती है जो कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, क्या कहलाती है, टेबुलेटर की कहलाती है। और इसमें कौन सी की आती है, इसमें आपको पता हो टैब की आती है। ये क्या करती है, ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये कर्सर को इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, आपको याद हो इस प्रकार का चिन्ह बना होता है इस की पर। तो ये कर्सर को, टैब की जो होती है, ये कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। और ये सीधी सी बात है कि ये करती क्या है, ये पैराग्राफ, ये क्या कहती है, पैराग्राफ इंडेंट का कार्य करती है। अब आप सोचोगे सर पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, मतलब सीधी सी बात है कि पैराग्राफ को बदलने का कार्य करती है, पैराग्राफ को बदलने का कार्य करती है। जैसे मान के चलिए हम इसमें कुछ चीज़ें कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं, ये स्क्रीन है और आप यहाँ से ऐसे लिख रहे हो, अब आपको पैराग्राफ बदलना है तो आपने कुछ जगह छोड़ के आपने यहाँ से लिखना प्रारंभ किया, ऐसे लिखना क्या किया, प्रारंभ किया। ये क्या कहलाएगा, पैराग्राफ इंडेंट कहलाएगा। कुछ जगह छोड़ दी ना, तो आप बताइए जो कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, यहाँ पे कर्सर होगा तो आपका कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा, तो पैराग्राफ बदल गया ना। तो पैराग्राफ इंडेंट का जो कार्य करती है वह क्या कहलाती है, वह टेबुलेटर की कहलाती है, या इसको क्या कहते हैं, इसको टैब की कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपका टैब की आएगा। और क्या करेगी यह पैराग्राफ इंडेंट का क्या करती है, कार्य करती है। इसे क्या कहेंगे, हम टेबुलेटर की कहेंगे। क्लियर है आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब दूसरी की होती है आपकी कौन सी, एक स्पेस की। कौन सी होती है आपकी, स्पेस बार, हम क्या बोलते हैं उसे, स्पेस बार। एक दूसरी की कौन सी होती है आपकी, स्पेस बार। और यह स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है,
कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी जो की होती है वो क्या होती है? स्पेस बार होती है। ध्यान देना है आप, ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। सामान्यतः इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जब दो अक्षरों मतलब दो शब्दों के बीच में हमें स्पेस डालना हो। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्पेस बार का प्रयोग क्यों किया जाता है? शब्दों के बीच में स्पेस डालने के लिए। स्पेस मतलब खाली जगह, स्पेस डालने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों के बीच में स्पेस या खाली जगह डालने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? जिससे आप जगह देते हो, स्पेस देते हो, वह कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। स्पेस बार होती है। अगली की कौन सी है? अगली की है आपकी एस्केप की, जहां पे लिखा रहता है कोने में ESC, एस्केप की। आप लिखेंगे एस्केप की। पूरा नाम इसका क्या है? एस्केप की। तो किसी चलते हुए प्रोग्राम को कैंसिल करने में मतलब इसका प्रयोग किस लिए होता है? इस पे एस्केप की का प्रयोग किस लिए होता है? किसी चलते हुए प्रोग्राम को रद्द करने में इसका प्रयोग होता है। तो जो प्रोग्राम चल रहा है करंट में, उस समय जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसको किस की से आप बाहर बैक आओगे, आप किस की को दबाकर आप उस प्रोग्राम को रद्द करोगे, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा? स्पेस की कहलाएगा, एस्केप की कहलाएगा। स्पेस नहीं, एस्केप की कहलाएगा। ठीक है, तो एक की ये होगी। आपकी एक की और है, आपकी कौन सी? एरो की। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, आपकी कौन सी है? एक की और है आपकी कौन सी? एरो की। आप हेडिंग इसको नीचे बनाएंगे। ये एक की और कौन सी है आपकी? एरो की। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग एरो की आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए एरो की कितनी होती है? तो 4 एरो की होती है। 4 एरो की होती है। आपने देखा होगा कीबोर्ड पे इस प्रकार से जो एरो बने रहते हैं, कीबोर्ड पर इस प्रकार से जो एरो बने रहते हैं, ये क्या होती हैं? एरो की होती हैं। ये कार्य क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? लेफ्ट राइट अप डाउन, मतलब ये हो जाएगा अप, ये हो जाएगा आपका डाउन, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट। तो आपको याद रखना कि लेफ्ट राइट, कर्सर को लेफ्ट राइट करने के लिए मैं इसका यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? इसका प्रयोग किया जाता है। इस की का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कौन सी की कहलाती है? आपकी एरो की कहलाती है। क्लियर दिख रहा है आपको? बताइए आप, मेरे को कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो किसी प्रोग्राम को आपको रद्द करना हो तो एस्केप की, आपको स्पेस देना हो शब्दों के बीच में तो स्पेस बार, एरो की मतलब जब कर्सर को लेफ्ट राइट अप डाउन करना हो, 4 प्रकार की होती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी एरो की कहलाएंगे। इसी प्रकार से मैंने अभी क्या बताया? टेबुलेटर की क्या करता है? पैराग्राफ पे इंडेंट का काम करता है। टेबुलेटर की क्या करता है? पैराग्राफ इंडेंट का काम करता है। टॉगल की का मतलब ये होता है कि ऐसी की जो एक बार दबाने पर ऑन हो जाती हैं और दूसरी बार दबाने पर क्या हो जाती है? ऑफ हो जाती हैं, टॉगल की कहलाती हैं। और इस टॉगल की में हमने क्या बताया आपको?
एक की तो हमने आपको बताई उसमें कैप्स लॉक और दूसरी बताई है नम लॉक। एक बार दबाने पर ऑन और दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाती है, वह क्या कहलाती है, टॉगल की कहलाती है। इसी प्रकार से मैंने अल्फाबेट्स की बताएं ए से लेकर जेड तक, चाहे वो लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, दोनों ही। तो ऐसे की क्या कहलाती है, अल्फाबेट्स कहलाती है। न्यूमेरिक की 0 से 9 तक और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चिन्ह आपका प्रयोग करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी न्यूमेरिक के ही हो जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया फंक्शंस की 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक क्या होती हैं, 12 की होती हैं, फंक्शंस की होती हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कॉम्बिनेशन की बताया, या तो संयोजन की बताया, संयोजक की बताया, या तो मैंने आपको मॉडिफायर की बताया, मॉडिफायर की। इसी तीनों नाम एक ही हैं, कॉम्बिनेशन, मॉडिफायर, संयोजक एक ही नाम है। और ये की आपकी क्या होती हैं, ये भी कंप्यूटर में कीबोर्ड में आपकी पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, जिसके साथ जुड़ती हैं उसके साथ, मतलब किसी के साथ जुड़कर अन्य की के साथ जुड़कर क्या करती है, कार्य करती है। जैसे शिफ्ट हुआ, अल्टरनेट हुआ, और आपका एक क्या था, कंट्रोल की हुई, आपकी ये की क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन की कहलाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पहले आपको हार्डवेयर की परिभाषा बताई है। हार्डवेयर को 3 भागों में मैंने बांटा है, इनपुट में बांटा, आउटपुट में बांटा, फिर इसके बाद मैंने आपको इनपुट आउटपुट में बांटा, और फिर इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बताएं, उसमें से एक डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ा दी है आज की क्लास में, कीबोर्ड। अब अगली कक्षा में हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे माउस पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पूरी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारी इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा अगली क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।